इम्प्लांटेशन के दौरान जो भ्रूण होता है यानी कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है वो बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है और पूरे 9 महीने तक वहीं पे ग्रो करता है, वहीं पे बढ़ता है। ऐसे में अगर इम्प्लांटेशन फेल हो जाए तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, चाहे आपकी अंडे की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो। तो इसलिए इम्प्लांटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इम्प्लांटेशन को आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। इसके साथ साथ इसको शेयर भी करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी महिला की अगर हम बात करें तो 30 दिन के महीने में शुरुआत के जो 10 दिन होते हैं वो होते हैं उसके फॉलिकुलर फेज़। इस दौरान महिला के पीरियड्स आते हैं और एक तरफ उसकी ओवरी में फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं, इसलिए इन दिनों को फॉलिकुलर फेज़ कहा जाता है। उसके बाद जो अगले 10 दिन आते हैं वो होता है ओवुलेशन फेज़। इस दौरान महिला का जो अंडा है वो तैयार होकर के रिलीज़ होता है, बाहर फैलोपियन ट्यूब में आता है। इस दौरान महिला रिलेशन में रहती है तो अंडा और स्पर्म मिलते हैं और उसके बाद अंडा फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है और उसके बाद जो महीने के आखिरी 10 दिन होते हैं, इन 10 दिनों को कहा जाता है इम्प्लांटेशन फेज़। इस दौरान जो ब्लास्टोसिस्ट बना था यानी कि जो अंडा फर्टिलाइज हुआ था पिछले 10 दिनों में, वो अंडा धीरे धीरे सरक करके नीचे आता है बच्चेदानी में। बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है यानी कि एंडोमेट्रियम से चिपकता है और वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो बॉडी में हार्मोनल बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का वक्त आगे बढ़ता है, प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है, शरीर में तरह तरह के बदलाव भी आते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन के सक्सेसफुल होने की, यानी कि आप इसको किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इम्प्लांटेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम यानी कि जो बच्चेदानी की दीवार है, ये सेल्स से बनती है। जैसे हमारा पूरा शरीर है सेल्स से मिलकर ही बना है, ठीक इसी तरीके से वो भी हमारे एक शरीर का एक पार्ट होता है, यानी कि महिलाओं के शरीर का एक पार्ट होता है। तो वो हर महीने बनता है, हर महीने टूट करके झड़ जाता है, ब्लीडिंग के रूप में बाहर आता है महिला के जब पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे में उसको हर महीने ग्रो करने के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो ये कि महिला के जो हार्मोन्स हैं वो सारे बैलेंस होने चाहिए। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो आपको समस्या आएगी इस चीज़ के अंदर, इससे आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। नंबर 2 है हीमोग्लोबिन। देखिए क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो खून की कमी है, और अगर खून की कमी होगी तो हमारी बॉडी में या फिर आपकी बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही जो ऑक्सीजन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि सारी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलती है जिससे कि वो ठीक तरीके से काम कर पाते हैं। तो इसलिए हीमोग्लोबिन भी आपकी बॉडी में सही होना चाहिए। ज़्यादातर महिलाओं में एनीमिया की शिकायत देखी जाती है, इसलिए हर महिला को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी डाइट में हरी सब्जियों के साथ साथ सैलड में आप एक चुकंदर डेली खाएं। इसके साथ साथ एक अनार भी आप शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर पाएंगे। और साथ ही साथ कोई आयरन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन आयरन सप्लीमेंट बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, कुछ हो सकता है कि आपको सूट ना करे, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें और डॉक्टर की राय से आप एक अच्छा आयरन सप्लीमेंट भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर पाएंगे और इससे आपकी ये जो समस्याएं हैं पीरियड्स की या फिर एंडोमेट्रियम की, ये सभी ठीक हो जाएंगी। नंबर 3 है विटामिन डी की कमी। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में जो भी हम आयरन रिच फूड खाते हैं उसमें से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिस वजह से कितना भी हम अच्छे फूड खा लें, अच्छी हरी सब्जियां खा लें, लेकिन उससे हमारी बॉडी में आयरन नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी कम है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर महिला पुरुष में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें धूप से कांटेक्ट हमारा कम होता है, हम ज़्यादातर एसी में अपने घरों में रहते हैं, तो इस वजह से ऐसी समस्या आने लगती है। इसके लिए आपको सुबह और शाम दोनों समय 20 से 25 मिनट सन एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए।
सुबह में जब हल्की धूप होती है सनराइज़ के टाइम पे, और शाम को जब सनसेट का टाइम होता है तब भी हल्की धूप होती है, उस दौरान भी आप 20 से 25 मिनट का सन एक्सपोजर ज़रूर लें। कपड़े इस तरीके के होने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप आपकी बॉडी पे पड़े। इससे आपकी बॉडी में विटामिन डी बूस्ट होगा, जिससे कि आयरन अच्छे से आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे और आयरन की कमी दूर होगी। विटामिन डी की कमी दूर होगी जिससे कि हाथ पैरों का, हड्डियों का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होगी, एग क्वालिटी इंप्रूव होगी, और इससे जो है आपको मदद मिलेगी जल्दी कंसीव करने में। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आप विटामिन डी का सैचेट भी ले सकते हैं, 1 गिलास दूध में डाल करके। इसको सिर्फ हफ्ते में एक दिन लेना होता है और ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है आपकी बॉडी में विटामिन डी को बूस्ट करने के लिए। नंबर 4 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, फर्टिलिटी मसाज जिसके बारे में अधिकतर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, और इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें आप सीख जाएंगे कि आपको फर्टिलिटी मसाज कैसे करनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। फर्टिलिटी मसाज जब आप करते हैं तो इससे आपके पेल्विक एरिया में, यानी कि पेट के निचले हिस्से में ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होता है, और जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन आपके फर्टिलिटी सिस्टम में पहुंचेगी, जैसे कि आपकी यूट्रस में, आपकी फैलोपियन ट्यूब में, आपकी ओवरीज में। और इससे क्या होगा कि जब एंडोमेट्रियम तैयार होगी, तो जब वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो जो सेल्स हैं वो अच्छे से बनेंगे और एंडोमेट्रियम सही तरीके से तैयार हो पाएगी, और इससे आपको हेल्प मिलेगी जल्दी कंसीव करने में। इसके साथ साथ आपकी और भी जो समस्याएं हैं इनफर्टिलिटी की, वो सारी ठीक होने लग जाएंगी फर्टिलिटी मसाज करने से। तो फर्टिलिटी मसाज आप वीडियो ज़रूर देखें, इसको सीख लें और इसको करना शुरू करें। नंबर 5 है विपरीत करनी, यानी कि लेग अप दी वॉल। दोस्तों, इसको आप एक्सरसाइज या फिर योगा भी कह सकते हो, और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि आप अपने पेल्विक एरिया में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ कर सकते हो, और इसको आपको ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट ही करना होता है। मॉर्निंग में खाली पेट जब आप इसको रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जल्दी कंसीव करने में हेल्प करती है। इसे आपको पीरियड्स के दिनों में नहीं करना है, बाकी के जितने भी दिन हैं उसमें आपको रोज़ाना इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना है। नंबर 6 है LRG9। दोस्तों, LRG9 एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको लेने के बाद आपकी बॉडी में निट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और ये करता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट। और जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो आपके पेल्विक एरिया में पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, जिससे कि आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी बनेगी, एग क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी फर्टिलिटी की जितनी भी समस्याएं हैं उस सब में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी टिप्स मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, अगर आप इनको सही नियम से, सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।